तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो ये क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए भी है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लुई 16वां। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता था कुलीन वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, घेटो। अब चलते हैं चौथा प्रश्न। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। जार किस देश का शासन था? जार किस देश का शासन था? तो जार रूस का शासन था। चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 मार्च 1917। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं? तो युद्ध में लड़ाई होती है तो उसमें गड्ढा खोदा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, खंदक कहते हैं। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। वे स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो कहलाती है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अति मुद्राफिक। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा नौवां प्रश्न। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो नौवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 7,000। अब चलते हैं 10वां और आखिरी प्रश्न। तो ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद।